तुम ब्रांड नहीं बन पाओगे। फिर पैसा कभी आएगा नहीं वापस, वो आएगा भी नहीं, फंसता भी जाएगा और तुम ब्रांड मार्केट से बाहर हो गए। ठीक। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एम। तुम्हारा एम क्या, अपने आप को लेके, अपने ब्रांड को लेके, अपनी लाइफ को लेकर। कितने साल का है, 6 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल का है, 10 साल का है, 5 साल का है। तुम इस काम को कितने बजट से कितने आगे तक ले जाने की सोच रहे हो। अब आप कहोगे कि भैया ये कैसे डिसाइड होगा। ठीक। ये छोटे गोल्स बनाओ। 2 तरीके के गोल्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल्स, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल्स। जब पैसा कम होता है तो शॉर्ट टर्म गोल्स पे ही हम लोग काम करते हैं, धीरे धीरे। कहते ना, वो एक ऐड आता था, मैंने देखा था, मैंने उस बाग को पकड़ा, मैं पीता नहीं हूँ लेकिन मैंने उस बाग को पकड़ा। एक कोई सेग्रम करके विस्की का ऐड आता था, शाहरुख खान करता था, लाइफ में लिटिल लिटिल मिलाते तो लार्ज बन जाएगा, ऐसा कुछ था उसका फंडा। तो जब आप गाड़ी चलाते हो और धुंध होती है तो जितना आपको दिख रहा होता है ना, उतना ही दिख रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप बढ़ते चले जाते हो तो आपका रास्ता भी कट जाता है। तो उतना ही देखो जितना दिख रहा है। ये मत देखो कि सामने क्या होगा, ये भी मत सोचो, क्योंकि ये सोचने बैठे हो कि सामने क्या होगा, तुम बढ़ोगे ही नहीं, खड़े हो जाओगे। जहां तक दिख रहा है वहां बस बढ़ते जाओ। और 2 दोस्त बना लो, 2 दोस्त। ठीक है, राम श्याम सीता गीता ये सब कुछ नहीं बनाने, आपको 2 दोस्त बनाने, कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी को रेगुलरिटी बोलते। जो मेरा अगला पॉइंट था, लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। दिस इज अ की टू सक्सेस। एक आज मैं तुमको खुद मोटिवेट कर देता हूँ, खूब भर देता हूँ अंदर, बिल्कुल चार्ज कर देता हूँ। आज यहाँ से जाओगे, अरे कल तो हम फाड़ देंगे, भैया ने तो इतना मोटिवेट कर दिया, ऐसा भी कर दूंगा। लेकिन 3 दिन के बाद ना फिर से हवा निकल जाएगी, बलून उड़ जाएगा मोटिवेशन का। तो जब मैंने यूट्यूब पे जर्नी अपनी शुरू करी थी, देखो सब अपनी अपनी जर्नी अपने अपने हिसाब से शुरू करते हैं। मेरे पिताजी ने अपने हिसाब से अपने ज़माने में जर्नी शुरू करी, मेरा ज़माना आया जब, तो मैंने अपने हिसाब से अपनी जर्नी शुरू करी, जो मुझे अच्छा लगता था। तो मुझे अच्छा लगता था टीचिंग। ठीक, तो मैंने अपने आप को यूट्यूब पे डालना शुरू किया। कोविड आया, कोविड में लोग नहीं आ रहे, तो मैंने कहा मैं आप लोग के पास कैसे पहुंचूंगा, जो मेरे पास नॉलेज है मैं कैसे बांटूं धीरे धीरे करके। तो मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया। ठीक, अब आप सभी लोग ये सोचते होंगे कि यूट्यूब पे चैनल बनाना बड़ा आसान है, अरे तो भैया ने 2 वीडियो डाले और इतने व्यूज आ गए। आप करके देखिए, पहले 2 साल कोई नहीं देखता था, मेरी टीम मेरे लोग, उन्हीं को मैं भेजता था, भैया देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। अब मैं किसी को नहीं भेजता हूँ, अब आप लोग देखते हैं। तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग से परफॉर्मिंग हुआ ना, वो सिर्फ इसकी वजह से हो पाया, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार में नहीं होती, एक दिन में नहीं चलती, धीरे धीरे रोज बढ़ते जाओ। एक छोटी सी मैंने कहीं पे कोट पढ़ा था, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, बस लास्ट है तो इसके आगे प्रोडक्ट खत्म करते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है, वॉशिंग पाउडर भी बताना है। फिर एक छोटी सी ज्ञान और देता हूँ। मैथ्स सबने पढ़ी है, थोड़ा बहुत स्कूल लेवल पे तो सबने गणित तो पढ़ी होगी, मैथ्स है। छोटी सी एक थ्योरी है जो मैंने कहीं पढ़ा था, मैं कोई अपना कुछ मेडअप नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं विचारों को रखता हूँ और जब जरूरत आती तभी निकालता हूँ। तो ये है कि 1 की पावर एक्सपोनेंशियल समझते हैं, 1 की पावर समथिंग होती है ना, 1 की पावर 2 क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। ठीक, अगर आप एक चीज को धीरे से करोगे तो वहीं पे रहोगे। एक छोटा सा वो था कि 1.01 अगर हम लोग चेंज करते हैं, 1 के साथ तुम 365 भी कर दो, 1 के साथ अगर 365 भी कर दें तो ये कितना होगा, 1 ही आएगा। ठीक, क्योंकि तुम जहां थे तुम 365 दिन बाद वहीं हो, क्योंकि तुमने हिलने का कुछ ट्राई नहीं किया। इस बात को आप समझ पाए। आज हम यहाँ खड़े हैं और 1 साल बाद आप लोग आना मेरे पास घूम के आओ, मैं यहीं मिलूंगा आपको, यहीं खड़े खड़े। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से हिलने का ट्राई ही नहीं किया, मैं यहीं मिलूंगा आपको। लेकिन अगर मैं रोज अपने गोल्स के टूवर्ड्स, अपनी सोच के टूवर्ड्स, अपने ड्रीम्स के टूवर्ड्स छोटा सा स्टेप लेता हूँ, कितना, 0.1 रोज थोड़ा सा, और इसकी पावर 365 कर देता हूँ फिर से, तो इसका रिजल्ट आएगा छोटा चेंज
सिर्फ एक छोटा सा चेंज लाइफ में धीरे धीरे आपको अपने गोल्स के टुवर्ड्स बढ़ा देता है। ठीक है जी, इस बात को समझे। छोटा सा चेंज, लेकिन ये कंसिस्टेंसी से होना चाहिए, रोज होना चाहिए। अगर आप रोज बाजार में 2 लोग भी बना रहे हैं, 1 लोग से भी बात कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को ले जाकर, एक आदमी से भी रोज एक रोज एक रोज एक रोज एक साल बाद आप देखेंगे आपके पास काफी लोग हो जाएंगे जिनको आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, लेकिन आपको रोज एक को तो मिलना ही है। इस बात को आप समझे। सिर्फ एक आदमी को अपना प्रोडक्ट रोज बेचना है और बेचते रहना है। इस बात पे फोकस करोगे भी तो भी 1 साल 2 साल के बाद आपके पास एक जनता हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये थोड़ी सी सोचें हैं, ये अपने पास रख लो। ये अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट है, लेकिन ये है कि लाइफ में जब आप उसको उतारोगे तो आप सक्सेसफुल होगे। बिकॉज क्या है ना, हम लोग ना जब कोई काम करने के लिए आ रहे हैं ना, अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम कोई काम करने के लिए आते हैं ना तो हमारे पास ना गोल्स और क्लियरिटी नहीं होती। क्लियरिटी का मतलब हमें नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। बस भैया का एक हमने बहुत दिनों तो फॉलो कर रहे थे, भैया का वीडियो अच्छा लगता है, भैया कुछ सिखाने जा रहे हैं और एक बार सीखते हैं, जाके देखते हैं। ऐसा हुआ है ना आज। लेकिन इससे बड़ी पिक्चर, एक स्टेप बढ़ाओगे आज, फिर कल एक स्टेप बढ़ाओगे, फिर परसों एक स्टेप बढ़ाओगे, गारंटी दे रहा हूँ धीरे धीरे पूरे साल के बाद देखोगे जहाँ आज हो, जिस तरीके की लाइफ में आज हो, वो लाइफ में चेंज पाओगे। ये एक दिन में नहीं होगा, ना कोई कर सकता है। मैं कोई एक दिन में जादू नहीं कर सकता हूँ, ना कोई कर सकता है। ठीक है, ये आपको अपने अंदर से दृढ़ निश्चय लेना है। जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए थे ना भाई, मैंने अपने आप से कसम खाई थी कि मैं 365 वीडियो बनाने के बाद इसका दिशा देखूंगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं इस काम को बंद कर दूँ। लेकिन मैं 365 वीडियोस बनाऊंगा। फिर मैंने जब 365 वीडियो बनाने के बाद बीच में बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई। पूरे साल ऐसा रहा कि भैया क्या ही कर रहे हैं, दोस्तों ने मजाक उड़ाया। ठीक है, मैं बीटेक इंजीनियर हूँ, आप लोग को पता है बात, कितने लोगों को पता थी बात। ठीक है, मैं बीटेक इंजीनियर हूँ। ठीक है, मैंने एमबीए भी किया। उसके बाद मैं साबुन की झाग बना रहा था। मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते होंगे, आज भी उड़ाते हैं। वीडियो में दिखाता हूँ ना मैं झाग बनाते हुए, कहते हैं साले तू बीटेक इंजीनियर है, तुझे सॉफ्टवेयर बनाने की नॉलेज, तूने ट्रेनिंग ली है, आके तो यहाँ साबुन की झाग बना रहा है। बहुत मजाक उड़ा मेरा। सोचो कितना फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा मेरे लिए। मेरे सारे दोस्त मेरा इस पे मजाक उड़ाते थे, मुझे तब ग्रुप में बैठते थे तो मुझे टीज करते थे। ठीक है, लेकिन मैंने उसको नहीं छोड़ा क्योंकि ये मेरा काम है और यही मुझे करना है, यही मुझे 2 रोटी देगा, इसी में लेके आगे बढ़ना है। और मैं करता गया। 365 वीडियो के बाद मुझे दिखा कि हाँ एक दिशा दिख रही, अब आगे और बढ़ते हैं। आज 4था साल है, अब और दिशा दिखने लगी है। तो ये रास्ता धीरे धीरे क्लियर होगा। अभी मुझे भी नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, सच बता रहा हूँ। आप लोग को लग रहा होगा यहाँ बैठ के इतना आदमी ज्ञान दे रहा है, उसको पता होगा सब वो क्या करने वाला है। मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा दिख रहा है, मुझे इतने लोग दिख रहे हैं। जब ये क्लियर होगा तो फिर इतने लोग दिखेंगे। तो ऐसे करते करते मेरी भी जीवन कटेगा। हो सकता है कुछ बड़ा भी हो। अभी 200 लोगों का भी मैं सेमिनार कर रहा है, अभी पीछे देखिए फोटोज लगी हुई है। ये 200 लोग आए थे एक साथ, लेकिन वो साल में एक बार करते हैं। शादी जैसा होता है, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी 20-25 लोगों में इतनी क्वेश्चन होते हैं, 200 में सोचो कितने होते होंगे। तो उनको भी हैंडल किया है। लेकिन बढ़ते रहो, लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहो। जब नहीं करोगे वो फ्रस्ट्रेटिंग है, आगे नहीं बढ़ रहे हो वो फ्रस्ट्रेटिंग है, कुछ जीवन में अचीव नहीं करोगे वो फ्रस्ट्रेटिंग है। सोच अपनी पॉजिटिव रखो, हर दिन एनर्जी के साथ। आज मेरी सच बता रहा हूँ, मैं सुबह सो के उठा था, मुझे 101 फीवर था। मैं आज डोलो और एक एलिग्रा खा के यहाँ खड़ा हुआ हूँ, लेकिन अब मेरे को बिल्कुल भी मतलब वो नहीं हो रही। आप लोगों से बात करके एनर्जी आ गई, लेकिन सुबह मेरे से उठा नहीं जा रहा था बेड से। मैं ये सोचा था यार आज फालतू रख लिया, आज आराम कर लेते, आज शायद ना जाना पड़े मुझे। ये सुबह थॉट्स थे मेरे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इतने लोग मेरे से मिलने आ रहे हैं, मेरे साथ इतने लोगों का कनेक्शन है, आएंगे और मैं ही नहीं होऊंगा तो क्या होगा। एनर्जी से आया, फिर आते आते होते 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 अब देखो मैं बकवास कर रहा हूँ। तो बढ़ो आगे, करते जाओ। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान हो गया ना। चलिए अब हम लोग आते हैं लास्ट आइटम पे। ये है फ्लोर सैनिटाइजर। इसमें देखिए हम लोग को गाढ़ा नहीं करना है, इसमें आप देखोगे